चलिए यहाँ पर देखते हैं, कंपनी के पास 2 लाख शेयर्स की ऑथोराइज कैपिटल है 10 रुपए ईच। टोटल कैपिटल बनती है कंपनी की 20 लाख। कंपनी ने 3 लाख रुपए की एसेट परचेज करी है वाई लिमिटेड से, और कंपनी ने 1,20,000 शेयर इशू भी करे। अब आप देख लो कितना बड़ा पचेड़ा है। 2 एडजस्टमेंट तो इसने पहले घुसा दी। एक तो अदर देन कैश, सीधे सीधे अदर देन कैश का एडजस्टमेंट इसने डाल दिया, और उसके बाद ये पब्लिक इशू ला रहा है। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन फुल्ली पेड शेयर्स में इशू कर रहा है, यानी कि सीधी सी बात है, 3 लाख का 10 से डिवाइड कर दो तो कितने शेयर इशू हो रहे हैं? 30,000 शेयर इशू हो रहे हैं। ठीक है, अभी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है इसमें, खुशी की बात है तुम्हारे। अभी 10 रुपए मांगे कैसे पब्लिक से? 2.5 रुपया, 2.5 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया। सरकार नाम से एक भाई साहब हैं जिनको 400 शेयर अलॉट हुए थे, इन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फाइनल कॉल कितने रुपए का? 3 रुपए इन्होंने पैसा नहीं दिया। ठीक है, इनके शेयर जब्त करके 8.5 रुपए में फुल्ली पेड अप इशू कर दिए, यानी 10 का माल कितने में इशू कर दिया? 8.5 में। तो कितने का डिस्काउंट? 1.5 का डिस्काउंट आया। ठीक है, अब जहां आपने डिस्काउंट लिखा था ना, वहां पर एक चीज और लिख लो, स्पेस बच रही है क्या वहां पर? जहां री इशू में आपने डिस्काउंट लिखा था, वहां पर एक चीज और लिख लो, यूज फॉर फ्यूचर अकाउंट। डिस्काउंट के लिए आप डिस्काउंट अकाउंट यूज नहीं करेंगे। डिस्काउंट के लिए आप कौन सा अकाउंट यूज करोगे? फॉर फ्यूचर अकाउंट यूज करोगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले आपने असेट खरीदी है, तो असेट टू वेंडर के नाम पे एंट्री हो गई, असेट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। असेट टू वाई 3 लाख रुपए से, असेट टू वाई 3 लाख रुपए से। यही करना है ना भाई, खुद ही तो करवा रहा हूँ। और असेट क्या खरीदी ये भी बता रखा है क्या? यही बता रखा है क्या? नहीं बताया क्या? हाँ ठीक है, एसेट खरीदी है तो असेट टू वाई। अब शेयर इशू करेंगे तो आ गया वाई टू शेयर कैपिटल। री इशू की उसमें एंट्री नहीं लिखवाई थी ना, बैंक टू शेयर कैपिटल 3 लाख। जगह बच रही है क्या वहां पर री इशू में कहीं और? अगर जगह बच रही हो तो री इशू की एंट्री लिख लो। री इशू की एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल। ये री इशू की एंट्री होती है पार पे, बैंक टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम होगा तो इसमें लग जाएगा प्रीमियम टू एसपीआर के नाम पर, और अगर डिस्काउंट होगा तो यहाँ ऊपर लिख देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, मेन एंट्री है बैंक टू शेयर कैपिटल। री इशू के वहां पर लिख दो, पार पे लिख दो, ये पार पे लिख दो बैंक टू शेयर कैपिटल, जगह बच रही हो बैंक टू शेयर कैपिटल। अब ये 2 एंट्रियां तो केवल किसकी करी हमने? जो असेट इशू हुई थी उसके लिए करी। अब शेयर इशू करने पब्लिक को, तो पहली एंट्री तो हुई हमारी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन पूरी लिखोगे न, तो मेरी तरह नहीं कि बी टू एसएपी, मैं टीचर हूं तुम नहीं हो, है ना? तो टोटल शेयर है 1,20, 1,20 इंटू 2.5, तो 3 लाख रुपए से पहली एंट्री हो गई आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री हो गई आपकी ट्रांसफर करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट हो गया शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, सेम वापस वही 2.5 रुपए के हिसाब से 3 लाख। फिर बैंक में पैसा आ जाएगा तो एंट्री कर देंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कैश बुक आपको घर पे बनानी बेटा,
जब कैश बुक बनाते हैं तब हम बैंक की एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पंचतत्व वाले लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि एंट्री अभी भी कैसे होती है ना। जैसे अभी इसकी अगली एंट्री देखो, मैं एक से पूछूंगा, है ना, अगर वो बता देगा तो बहुत अच्छी बात है ना। बता विशाल बेटा, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री बता, है नहीं याद तुझे, ऐसे मना क्यों करता कल से तेरी वाइफ ने या गर्लफ्रेंड ने कहा कि घुमाने चलो, इससे कहाँ ले आएगा इस तरीके से मना नहीं कर पाएगा है मतलब अभी से तो उत्तू बता देगा अपना। उत्तू की तो कोई भी नहीं है, चाय बना रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन ट्राई तो कर रहा तू, नहीं कर रहा ट्राई तू। अभिषेक फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू करने की, वाह अलॉटमेंट एप्लीकेशन। देखो ये स्थिति है, ये कह रहे थे आसान है, 1/2, 2/1, 2/1 है पक्का। ओ माय गॉड, नंबर ऑफ कॉल्स। तो यहाँ पर एंट्री हुई शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। कितने रुपए का फर्स्ट कॉल क्वेश्चन के हिसाब से? 240 नहीं, 2 रुपए का है। 1/20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगा 2,40,000। 240 करते रहते हैं ये सिखाया ना 11th में बस मैंने कि जीरो भूल जाओ, है ना तो, है बाकी तो कुछ नहीं सीखे ना तुम, यही सीखे बस क्या, जीरो भूल जाओ, कैलकुलेशन आसान करते चलो। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या फर्स्ट कॉल पे भी कह रहा है क्या? नहीं, फाइनल कॉल ही नहीं दिया बस इसने, है ना। तो फर्स्ट कॉल पे भी पूरा पैसा आएगा, तो अगली एंट्री कर दो, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल पूरा आ गया 240। हाँ अब तो बता दे, सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री नहीं बताऊंगा। हाँ कौन तू और कौन? नंबर 2 एंट्री कौन सी होती है? हाँ तो एंट्री तो बोल, जो तुम्हारी है वही मेरी, ऐसे थोड़ी बोल देते हैं। हाँ बता, तू बता, तू कह रहा मैं सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल है, क्या बात है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये इसमें परेशान हो, फाइनल फाइनल कहां से आ गया यार? लास्ट कॉल को फाइनल कॉल बोलते हैं। तो 3 रुपए के हिसाब से 120 इंटू 3,60,000, है ना। अब कॉल इन एरियर हो रहा है यहाँ पर, कितने शेयर का कॉल इन एरियर हो रहा है? 400 शेयर का एरियर हो रहा है। यानी अगर अपन 400 इंटू 3 करते हैं 1200, अगर 3,60,000 में से 1200 नहीं आए तो 3,58,800 रुपया आया, 3,58,800। तो हमने यहाँ पर एंट्री कर दी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल $3,58,800। अगर आप दिखाना चाहो तो दिखाओ, अगर आप दिखाओगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फिर शेयर फाइनल कॉल में पूरा अमाउंट दिखाना पड़ेगा 360, यहाँ पर तो यही अमाउंट आएगा, और कॉल इन एरियर 1200 रुपए का दिखेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है शेयर को कर लो फॉरफिट, जब्त कर लो साले के शेयर। तो अब आपने जब्त करने, तो अब आप एंट्री करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या नहीं दिया इसने तो टू फाइनल कॉल, और जो जो दे दिया वो तो फॉरफिट कर ही लेंगे, तो टू शेयर फॉरफिचर।
अब 400 शेयर के 10 रुपए के हिसाब से देखें तो शेयर कैपिटल बनती है 4000 की। क्या नहीं दिया? 3 रुपया नहीं दिया, यानी कि 1200 रुपए नहीं आए। 2.5 रुपया आ गया था, 2.5 रुपया आ गया था, 2 रुपया आ गया था, यानी 7 रुपए आ गए थे। 400 इंटू 7 रुपए के हिसाब से 2800 रुपए फोर फीचर की। यहाँ की एंट्री करके कंप्लीट कर लो, फिर री इशू समझाऊंगा। सारे बच्चे लिख लो यहाँ तक। अब री इशू कर रहे हैं बेटा, और री इशू आप कर रहे हो 8.5 रुपए पे, यानी 10 रुपए का माल कितने में इशू हो रहा है? 8.5 रुपए में इशू कर रहे हो। कितने का घाटा झेल रहे हो? 1.5 रुपए का आप घाटा झेल रहे हो। घाटा तो क्या मतलब, आप क्या दे रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो। और जब हम री इशू पे डिस्काउंट देते हैं तो इसके लिए जो हम अकाउंट दिखाते हैं वो दिखाते हैं शेयर फोर फीचर अकाउंट। शेयर फोर फीचर अकाउंट इसलिए दिखाते हैं क्योंकि डिस्काउंट पे इशू करना तो मना है, लेकिन री इशू शेयर को आप कम कीमत पे इसलिए दे रहे हो कि फोर फीचर करके रखने से बढ़िया किसी और को दे दो। भाई इससे 7 रुपए तो ले ही चुके हैं, 8.5 और आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट के लिए कौन सा अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं? शेयर फोर फीचर अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब शेयर इशू करते हैं ना, री इशू, तो सीधे एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल, यानी वो फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री दोनों मिल जाती है। वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब गायब हो गया, डायरेक्ट इशू होगा। तो री इशू की एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, आपने डिस्काउंट पे दिया है तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नहीं तुम कर लो पहले, मैं बाद में पढ़ा लूंगा। अब 400 शेयर पे आपने 1.5 रुपये का डिस्काउंट दिया, यानी 600 रुपया तो आ गया फोर फीचर। और कैपिटल 400 इंटू 10 के हिसाब से हो गई वापिस आपकी 4000, और 400 में से 4000 और 600 हटा दो, 3400 रुपए। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे कैपिटल गेन। अब यहाँ पर कैपिटल गेन क्या हुआ? ये जो आपने जब्त किए 2800 रुपए, ये आपका गेन था। आपने इन शेयर को वापस इशू करने में कितने खर्च कर दिए? तो 2800 कमाए और 600 खर्च कर दिए, तो कितने बचे? तो ये पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो इसके लिए फिर हम आखिरी एंट्री करेंगे शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, 2200 रुपए और 2200। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा समाप्त। अब बेटा एक समस्या जो आती है वो ये आती है बच्चों की कि सर जब कैश बुक बनाने को बोला होता है तो पहले जर्नल एंट्री करें कि पहले कैश बुक करें? तो पहले कैश बुक और पहले जर्नल का लॉजिक नहीं लगता यहाँ पे। यहाँ पर एंट्रियां फिक्स हैं, आपको पता है कि 6 एंट्रियां तो ये होनी है और बाकी ये होनी है। तो उस हिसाब से पहले से स्पेस ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि एक तरफ जर्नल चल रही है और एक तरफ कैश बुक चल रही है। जैसे सबसे पहले कैश बुक में एप्लीकेशन का 3 लाख आ गया, फिर जर्नल में एंट्री कर दिया आपने। पहले तो जर्नल की 2 एंट्रियां होगी, असेट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल। फिर एप्लीकेशन की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर आपने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर कैश बुक में पैसा डाल दिया 3 लाख। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया आपने, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। फिर कैश बुक में पैसा डाल दिया 240। फिर फाइनल कॉल ड्यू कर दिया, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 360। फिर बैंक में पैसा डाल दिया आपने 358,800। फिर आपने फोर फीचर कर दिया कैपिटल फाइनल कॉल टू फोर फीचर। फिर री इशू में आप देखो बैंक का जिक्र नहीं आ रहा, री इशू में आपको क्या दिख रहा है? केवल शेयर फोर फीचर टू शेयर कैपिटल। तो सर वो 3600 रुपए का 3400 रुपए कहाँ गए? वो आपको दिख रहे हैं कैश बुक में। ये देखो टू शेयर कैपिटल के नाम पे री इशू, इसका बैलेंस निकाल के इधर पटक दिया, और जो कैपिटल रिजर्व था वो ट्रांसफर हो गया शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पर आपने फोरफिटेड शेयर को री इशू कर दिया तो शेयर कैपिटल में कोई बदलाव नहीं आएगा। बैलेंस शीट में आप दिखाओगे 30,000 शेयर थे, है ना। 1/20 शेयर आपने अलॉट करे, 30,000 को आपने किसको अलॉट करे? वेंडर को। 1/20 आपने करे फुली कॉल्ड अप, तो 3 और 12 दोनों मिला के कितने हो गए? 15। तो ये 15 लाख की आपकी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा लिमिटेड का जिक्र करने जा रहे हैं हम। बहुत अच्छी कंपनी रही है अल्फा लिमिटेड। क्वेश्चन देख रहे हैं ना अपन, क्वेश्चन ही तो देख रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अल्फा लिमिटेड कंपनी है भैया, 100 रुपए का शेयर है, 5000 शेयर इशू कर रहे हैं, पार पर इशू कर रहे हैं, 25-25, 20-30। कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगा, तो फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन है जो ये चाहता है कि एंट्री करी जाए? है कोई ऐसा बच्चा जो कहता है कि एंट्री करनी चाहिए? अबे करने करेंगे ना, फाइनल कॉल की वैल्यू दे रखी है ना। तो जब नहीं मांगते हैं तो एंट्री नहीं करनी है ना। 5 स्टार, ईट 5 स्टार, डू नथिंग, जो कि तुम जीवन में कर ही रहे हो। एक यही तो सीरियसली लिया है तुमने, है ना। उसमें तुमने 5 स्टार वाले को भी चोमू बना रखा है, तेरी भी नहीं खाएंगे, देने का डू नथिंग। कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगा, 100 शेयर होल्ड करता है जिसका नाम है एक्स। इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, इसके शेयर तुरंत जब्त कर लिए गए और 6500 रुपए में इशू कर दिए गए। अब आप बात को समझना बेटा, सबसे पहली चीज मैं यही क्लियर कर रहा हूँ। टोटल शेयर थे 100 शेयर से 25-25-20, टोटल कितना मांगा? 70। यानी शेयर कैपिटल बनती है 100 इंटू 70, 7000 की शेयर कैपिटल बनती है, जिसमें से भाई ने 25 नहीं दिए और 20 नहीं दिए, यानी कि 20, 25, 45 रुपए नहीं दिए, केवल 25 रुपए दिए। यानी कि हमने जब्त कितना करा? 2500 रुपए जब्त करा, इसका फॉरफिट किया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपने इशू कितने में करे। अब ये इसने कंफ्यूज करने का काम कर दिया कि सर इसने शेयर प्राइस तो बता ही नहीं रखी, तो हम शेयर प्राइस निकालेंगे इसकी कैपिटल से। 100 शेयर की कैपिटल की वैल्यू 70 रुपए के हिसाब से कितनी थी? अब 7000 की जगह हम कितने में इशू कर रहे हैं? 6500। तो डिस्काउंट कितने का बैठ रहा है? 500 रुपए का डिस्काउंट बैठ। ठीक है, ये चीज यहाँ पे डिसाइड होगी। अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहली एंट्री करो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। जल्दी से बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 5000 इंटू 25, 1,25,000 रुपया लिख दीजिए। 1,25,000 रुपीज, 1,25,000 रुपीज। माता दूसरा अभी ठीक करता हूँ ना मैं। सेकेंड एंट्री, ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अमाउंट सेम आएगा 1,25। जल्दी से कर दीजिए, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 1,25,000। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो मांगेंगे अलॉटमेंट, मांगने के टाइम पे सेकंड एंट्री दोबारा आ जाती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट आ जाएगा 1,25,000। अब यहाँ पर बात को पकड़ लेना, है ना। 100 शेयर ने 25 रुपए नहीं दिए थे अलॉटमेंट पर, क्वेश्चन कह रहा है, यानी 2500 रुपए नहीं दिए थे। अगर 1,25,000 में से 2500 नहीं आए, 1,22,500 आए, तो एंट्री होगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 1,22,500 रुपीज, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब फास्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो ड्यू करने की एंट्री बताए धर्मेंद्र फटाफट यार। ये अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या थी? शेयर अलॉटमेंट टू, इसकी जगह अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा? फर्स्ट कॉल। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, 5,000 इंटू 20 कितना होता है देश के नौजवानों? 1,00,000। अब 100 शेयर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी 100 इंटू 20 कितना होता है? 2,000। अगर 1,00,000 में से 2,000 रुपए नहीं आया तो कितना पैसा आया होगा? 98। तो एंट्री कर दो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 98,000, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 98,000। अब इसके शेयर जब्त करने, तो इसने क्या क्या नहीं दिया? इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल कंपनी ने मांगा ही नहीं। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे अब बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू फॉरफिटेड।
अब हमने क्या, कंपनी ने पूरे 100 रुपए मांगे थे, इससे कितने मांगे अभी तक, तो इसकी शेयर कैपिटल 70 से काउंट करके 100 इंटू 70 7,000 लिखाएगा। इसने अलॉटमेंट पे हमें 2500 रुपए नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पे 2000 रुपए नहीं दिए, एप्लीकेशन पे 2500 दिए थे, वो हमने जब्त कर ली। अब री इशू करेंगे तो री इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट किसको डिनोट कर रहा है, डिस्काउंट को, टू शेयर कैपिटल, यानी 7000 के शेयर्स 6500 में री इशू कर दिए और कंपनी ने कितना घाटा खा लिया, 500। अब कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखाया था, फोरफिटेड शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू। तो फोरफिटेड करा तो 2500 रुपए आपने जब्त करे, और जब आपने री इशू करा तब आपने 500 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो 2500 में से 500 का तो एंट्री हो गई शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 2000। ठीक है।